तो दोस्तों वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे सम्मान कैपिटल के बारे में, क्योंकि इस कंपनी में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और हो सकता है कि आगे जाके कंपनी हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दे दे। लेकिन हमको इसमें मतलब न्यूज़ तो काफ़ी अच्छा निकल के आया है, बट कूद के उसमें जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी के पीछे कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है तो हमको उसको डिटेल में समझना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि हमारे फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सही बैठता है कि नहीं, और उसके बाद ही हमको उसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाना चाहिए। तो सम्मान कैपिटल पहले एक्चुअल में उसका नाम दूसरा था, इसका नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो करती क्या थी ये, आपको हाउसिंग लोन्स देती थी या फिर जो बड़े बड़े जो डेवलपर्स हो गए उन लोग को लोन देती थी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आपका बीच में बहुत सारे जो डेवलपर्स थे उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद इन लोगों को मतलब 2018 का ही केस है, उसके बाद इन लोगों को लगभग 6 साल जैसा लग गया उस लोन बुक को मैनेज करने में। ठीक है, उन लोग का लगभग 1,35,00,000 का लोन बुक था, जो कि सारा का सारा ऑलमोस्ट खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा एनपीएस निकल गए थे। तो वो खत्म करते 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 2024 तक इन लोगों ने अपने लोन बुक को घटा के काफ़ी अच्छा खासा मतलब कंट्रोल में ला दिया। लेकिन फिर भी इन लोग का जो डेट जो था, जो इन लोग ने खुद लोन लेके रखा हुआ है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि देखिए, अगर आपने ऐसा लोन दिया है जो डूबने के चांसेस ज़्यादा है, तो दूसरे लोग भी आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आप रिस्की लोन दे रहे हो। तो उसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो इंडिया बुल्स को लोन लेना पड़ा था, वो लगभग 9% के आसपास मिल रहा था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, इस क्वार्टर में 2026 का जो ये आपका मार्च क्वार्टर है, इसमें एक बहुत बड़ी दुबई की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी आईएचसी बोल के, उन्होंने इसका पूरा टेक ओवर कर लिया है। मतलब अब इसका नाम चेंज हो चुका है सम्मान कैपिटल, और सम्मान कैपिटल को भी अब क्या किया है, आईएचसी ने टोटली टेक ओवर कर लिया है। और मैनेजमेंट भी चेंज हो चुका है। मतलब जो पहले इंडिया बुल्स में जो मैनेजमेंट था, उसमें से जो मेन लोग थे वो निकल चुके हैं जिन्होंने कांड किया था। अब नए मैनेजमेंट आ चुके हैं और उसके साथ साथ प्रमोटर के रूप में आईएचसी आ गया है। तो अब यहाँ पे मेन आपका होने क्या वाला देखिए, अभी इनका जो क्लोजिंग लोन बुक था वो लगभग 53,000 करोड़ का लोन बुक है। और अभी भी इन लोगों का जो मेन जो लोन जिस सेगमेंट में बांटते हैं वो है हाउसिंग लोन्स। तो देखिए, इनको मेन प्रॉब्लम भी कहाँ पे हो रहा था, एक तो ये हाउसिंग लोन बांट रहे थे जिसमें ऑलरेडी आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन होता है ये। इसके बदले में आप घर लोन पे दे रहे हो, मतलब घर को गिरवी रख रहे हो, तो लोन जो जो इंटरेस्ट मिलता है बहुत ज़्यादा होता नहीं है। प्लस इन लोग को जो लोन मिलकर रखा हुआ था, इंडिया बुल्स ने जो पैसा उठा कर रखा था वो लगभग 9% पे उठा कर रखा हुआ था। तो एक तो इनको क्या हो रहा था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग आपको 6% के आसपास का दिख रहा है, जो कि एनबीएफसी के मामले में ठीक ही है। बट जो बाकी एनबीएफसीज है वो लगभग 9, 10, 12% तक का निम मेंटेन कर पाते हैं। तो ये इनका प्रॉब्लम चल रहा था। अब आईएचसी के आने की वजह से क्या हो गया है, इनके ऊपर नया जो लगभग 8,000 करोड़ का कैपिटल मिला है, मतलब पूरे साल में मिलेगा, जिसमें से 5,000 करोड़ का कैपिटल मिल चुका है। तो अभी उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे जो पुराने जो लोन बुक में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो लोन बुक हमको खींच खींच के हम उसको ख़त्म करने का चाह रहे थे, उन सबको एक बार में हम ख़त्म कर देंगे। तो इन्होंने जो पूरा राइट ऑफ किया लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का, तो वो पूरा का पूरा एक क्वार्टर में लिया है। तो हमको जो एक क्वार्टर में लॉस देखने के लिए मिल रहा है वो सिर्फ एक लास्ट था, उसके बाद आगे जाके हमको दिखने नहीं मिलेगा। अब इनका जो करंट बुक बचा हुआ है 53,000 करोड़ का, उसके ऊपर आपका एनपीए जीरो हो चुका है, जीएनपी जीरो हो चुका है। मतलब यहाँ मान लीजिए जो सबसे अच्छा जो पोर्टफोलियो था वो बचा हुआ है। अब आगे जाके ये लोग चेंज करने वाले हैं अपने पूरे मतलब लोन बुक बांटने का सिस्टम को। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं देखिए, आईएचसी के आने की वजह से एक तो बहुत बड़ा ट्रस्ट इनके ऊपर बन गया। दूसरा, जो जितने भी बैंकों ने बैंक जो रेटिंग कंपनीज है, जैसे आपका क्रिसिल हो गया, इक्रा हो गया, और आपका ये केयर रेटिंग्स हो गया, इन सब ने इस कंपनी की रेटिंग्स को बढ़ा दिया है। अब जब भी रेटिंग्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है, तब आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है, जो आप दूसरे बैंकों से उठाओगे, लोन उठाओगे, वो आपको सस्ता मिल जाता है। तो ये रेटिंग इंप्रूव करने के साथ साथ लगातार उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है लगभग 1.5-1.6% घट गया है। तो जो इनको पहले 9% मिल रहा था, अब उनको लगातार वो 7.5 या 8% के आसपास मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए इनको फायदा क्या हुआ, इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ने का काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है। लेकिन अभी देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कंपनी और क्या बोल रही है कि हम लोग दूसरे सेगमेंट्स में जाएंगे जहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गोल्ड लोन, जहाँ पे आपको मतलब कि 12-13% का मार्जिन मिलता है, फिर व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, फिर आपका ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है, फिर एमएसएमई लोन्स है। तो इन सारे लोन्स में आपका हाउसिंग लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो आगे जाके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंपनी का आज तक मेन फोकस रहा है हाउसिंग फाइनेंस में। मतलब ये हाउसिंग फाइनेंस की खिलाड़ी थी, लेकिन ये जो नए ब्रांचेस शुरू कर रही है उसके लिए कंपनी को बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको अगर गोल्ड लोन का ब्रांच बैठाना है तो एक ब्रांच बैठाने में लगभग 20-25 लाख का खर्चा आता है। तो इन्होंने बोला भी है कि हम लोग को ब्रांच सेटअप करने में बहुत खर्चा नहीं आने वाला, हम लोग को मेन खर्चा आएगा आदमी के ऊपर, क्योंकि हम लोग को एक पूरा फोर्स बनाना पड़ेगा, सेल्स फोर्स।
जो आके स्ट्रीट पे जाके लोगों को गोल्ड लोन दे या फिर एमएसएमई लोन्स दे, उसके लिए इनको एक वर्क फोर्स चाहिए पूरा, उस पर इनका मेन खर्चा होने वाला है। तो देखिए अभी सुनने में लग रहा है कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकती है और स्टॉक को भी अच्छा खासा रिवार्ड मिला है, 10% मेरे ख्याल से ग्रो किया था। लेकिन आप जब ध्यान से कंपनी का बात सुनेंगे तो ये सब कुछ प्ले आउट होने में लगभग कंपनी को 18 महीने से 2 साल तक का टाइम लग सकता है। अभी जो कॉस्ट ऑफ फंड भी कम होगा, वो भी कंपनी असल में क्या करेगी, जो 9% पे लेके रखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगी 7% या 6.5% पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिप्लेस करेगी। तो कंपनी का बोलना ये है कि हम लोग को जो रिप्लेस करने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाएगा। तो पहले 18 महीने में आपका जो मेजर मतलब जो लोन बुक है पुराना वाला, वो खत्म कर देंगे लोग, जैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ था, जो लिगेसी लोन बुक था उनका वो खत्म कर रहे थे, वैसे ही इनका भी क्या है, जो लिगेसी लोन बुक है उसको इन लोग खत्म कर देना है। और वो खत्म करने के बाद हमको FY30 तक मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, हड़बड़ी नहीं करना है हमको, लगभग आप इसको 2-3 क्वार्टर ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इसके ऊपर बन रहा है तो आप एक मतलब इनिशियल कैपिटल डाल दीजिए, उसके बाद ट्रैक करते रहिए कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो दूसरा चीज़ तो ये हो गया। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला है कि अभी 28 तक मतलब FY28 तक, अगले 2 साल तक इनका जो मेन फोकस रहेगा, जो मेन इनकम सोर्स रहेगा वो होम लोन से ही रहेगा। मतलब 80% पोर्टफोलियो इनका होम लोन का रहेगा और बाकी जो 20% बचेगा वो नए बिजनेस से आएगा। और उसके बाद FY30 में जाके इनका होम लोन और जो बाकी जो नए लोन्स निकल रहे हैं वो 50-50% हो जाएगा। यानी कि कंपनी को ट्रांसफॉर्म होने में मेरे ख्याल से उनको 1 से 1.5 साल या 2 साल भी लग सकता है। तो हड़बड़ी नहीं करना है आपको, आराम से बहुत टाइम है, आप इसको बस ट्रैक करते रहिए। ऑफकोर्स कंपनी बहुत अच्छे चीज़ें हुए हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है, पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, एक बहुत बड़े प्रमोटर का बैकिंग मिल रहा है, तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इनिशियल हाइप की वजह से जो 10% बढ़ गया वो तो बढ़ गया। अब आगे हमको देखना है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि कंपनी बोल भी रही है कि हम लोग ने मतलब अभी इस साल हम लोग क्या करेंगे, लगभग 70,000 करोड़ का 70 या 30,000 का करेंगे। मतलब आगे आने वाले 2 सालों में ये लोग लोन बुक को 1.5 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे। मतलब 50,000 से 1.5 लाख करोड़, 3 गुना ये लोग अपने लोन बुक को कर देंगे। तो ये जल्दी होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, आपको बस को ट्रैक करना है और उसके बाद ही आपको इसके ऊपर फुल कन्विक्शन से जाना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये इस कंपनी के साथ जो हुआ है, जो नया अपडेट निकल के आया है। बट मैंने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं इसको अभी 1 क्वार्टर और देखने वाला हूँ। अगले क्वार्टर में अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखता है तो ही जाके मैं इसमें पहला एलोकेशन लूँगा और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इसमें अपना एलोकेशन बढ़ाऊंगा। अगर आपने देखिए सम्मान में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है बहुत पहले से, तो मेरे ख्याल से अभी निकलने का तो कोई सेंस नहीं बनाता है, बट फ्रेश एंट्री का भी कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर आप पहले से इसमें हो और सपोज आपको लॉस हो रहा होगा तो इसको आपको निकलना नहीं है, क्योंकि मैंने इसका भी चार्ट देखा तो पिछले 1.5 साल से मोटा मोटी फ्लैट ही जगह पर है, मतलब बहुत कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। तो अगर आप इतने साल से टिके हुए वहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो और अगले क्वार्टर में अगर इंप्रूवमेंट दिखता है तो आप धीरे धीरे करके वहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस या मेरा ओपिनियन सम्मान कैपिटल के ऊपर। अगर आपका ओपिनियन मुझसे कुछ डिफरेंट है जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।